हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण गीता बुक। और सत्र का शुभारंभ पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला बुक। और अभी हम जो कंटिन्यू करेंगे वो पिछले 2 दिन से जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लगातार, उसका शीर्षक है उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण भगवान जी का संदेश। तो अभी पढ़ना शुरू कर रही हूँ मैं। जिसको रीड करना होगा वो हैंड रेस कर सकता है। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसी ही उपासना की जैसे वो श्री कृष्ण की उपासना करती। प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं, अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। यह ज्ञान होते हुए कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं, गोपियों को दिव्य दाह की स्थिति से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझने में उनकी सहायता की। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान को अधोक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे इंद्रियातीत हैं। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देख पाना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत हैं, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित हैं। साथ ही वे ब्रह्मा के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्व उपस्थित हैं। हरे कृष्णा मानसी माता जी, मैंने देख लिया आपने हैंड रेस किया। यहाँ थोड़ी सी चीज समझाने वाली है, उसके बाद में आपको दे देती हूँ। साथ ही वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित हैं। परम सत्य के 3 पक्ष हैं, श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शास्त्रों में श्री भगवान को अधोक्षज कहा गया। अधोक्षज का मतलब क्या हो गया कि वो इंद्रियातीत हैं, उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देख पाना संभव नहीं है, असंभव है मतलब। ठीक है। तो जैसे कोई बोले कि हाँ हमारे पास आंखें हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते, दर्शन नहीं कर सकते, तो बेसिकली जो हमारी आंखें हैं वो कौन सी हैं? भौतिक आंखें हैं, भौतिक आंखें। तो हमें क्या चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना सबसे पहले। ठीक है।
प्रमाणिक गुरु के बारे में भगवान जी ने यहाँ पे साफ बताया हुआ है कि जो गुरु जी हैं वो कौन है, श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। तो गुरु महाराज जो होते हैं वो कृष्ण भगवान के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके प्रतिनिधि निधि होते हैं, जो प्रतिनिधित्व को बताते हैं दूसरों के बारे में, मतलब बताते हैं, दूसरों को बताते हैं कृष्ण भगवान का जो ज्ञान होता है वो। हमें क्या करना है, प्रमाणिक गुरु के पास जाके पहले जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा करने के बाद जो हमारे डाउट्स के क्लाउड्स होते हैं जब वो क्लियर होते हैं, उसके बाद गुरु महाराज की जब कृपा होती है तो हमारी जो भौतिक आंखें होती हैं उसके बदले हमको गुरु की कृपा और कृष्ण भगवान की कृपा से हमारी जो आंखें होती हैं यानी कि भौतिक इंद्रियां जो होती है वो आध्यात्मिक इंद्रियों में बदलती हैं। जब हम पर गुरु महाराज कृपा करते हैं, जब कृष्ण भगवान कृपा करते हैं, तो हमारे जो चक्षु होते हैं यानी कि आंखें जो होती हैं वो फिर दिव्य चक्षु आ जाते हैं हमारे पास। उन दिव्य चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। तो मेन चीज इसमें क्या है, गुरु की शरण लेना, प्रमाणिक गुरु की शरण लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है। उसके बाद जो गुरु है उसको वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि हमें लगे कि जो हम करते हैं वैसे गुरु महाराज जी करते हैं, नहीं। गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही उनको चुना है और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है वो। हमको गोलोक वृंदावन धाम लेके जाने वाले जो है वो गुरु है। नो डाउट कि हम में से अभी कई लोग हैं जो अभी दीक्षित नहीं है, प्रमाणिक परंपरा में दीक्षित नहीं है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, 16-16 माला कर रहे हैं, 21-21 कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, जितनी भी माला कर रहे हैं। नाम में शक्ति है, नो डाउट, लेकिन ज्यादा सशक्त अगर उसको बनाना है तो गुरु के मुख से जब आप वो मंत्र लोगे, जब आपको दीक्षा के दौरान वो मंत्र मिलेगा, तो उसकी पोटेंसी जो होगी एज कंपेयर टू अभी जो हम जाप कर रहे हैं उसके मुकाबले अधिक ज्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। परम सत्य के तीन पक्ष हैं, श्री भगवान अंतर्यामी परमात्मा सर्वव्यापक ब्रह्मा। हरे कृष्णा विनीता माता जी, आप सुन रहे हो? विनीता माता जी, आप सुन पा रहे हो? बिजी तो नहीं हो? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी जी सुन रही हूँ। एग्जाम्पल दो, यहाँ एग्जाम्पल, सूरज की उपमा, कुछ याद आया क्या देना है? जी परम माता सत्य के जी। तीन पक्ष हैं, ना श्री भगवान की अंतर्यामी परमात्मा सर्वव्यापक ब्रह्मा, ब्रह्म। यहाँ पे दो माता जी एग्जाम्पल। माता जी वो ना तद्भास्यते सूर्यो वाला ना। उसका क्या मतलब है माता जी? उस श्लोक का अर्थ समझाओ। क्या ये उस श्लोक सेट बैठ रहा है? ध्यान दो, नहीं माता जी। थोड़ा सा ध्यान दो। परम सत्य के तीन पक्ष हैं, श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्मा। कौन सी एग्जाम्पल लगेगी यहाँ पे? हमने पढ़ा है अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा है, रिमाइंड करो हमने क्या पढ़ा है। सूरज की रोशनी, सूरज की, उसको क्या बोलते हैं, सूरज के पढ़े थे ना तीन? जी 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 माता जी। याद आया कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा सा? जी जी माता जी, सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य की किरणें, सूर्य का। अभी कुछ लोग हैं जो निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग परमात्मा का चिंतन करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट साकार रूप में भगवान की चिंता करते हैं। तो उसकी श्री राम प्रभुपाद जी ने बुक में एग्जाम्पल दिया श्रीमद् भगवत गीता में सूर्य के साथ। तो माता जी एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर बुक भी निकालनी तो इट्स ओके, निकाल के देख सकते हो, आपने निशानी लगाई है। माता जी पढ़िए भगवत गीता। इट्स ओके, टेक योर टाइम, क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे होगा, क्लियर हो जाएगा ना। जी जी। हाँ कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट का समय ले लो, ले सकते हो, इट्स ओके। माता जी 12th चैप्टर से ना जो हमने किया था। माता जी मैंने 4-5 दिन पहले ही, सॉरी 12th चैप्टर नहीं, जो आगे वाले चैप्टर से, सेकंड थर्ड वाले चैप्टर अब से। देखो ढूंढो, खुद देखो, मैं नहीं अब हेल्प करूंगी, खुद देखो थोड़ा सा। आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा माता जी ध्यान दो। आपने देखा है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर भी है, हमने डिस्कस किया अच्छे से, आपको ज्ञान है उसका, तभी मैंने बोला कि आप देखो और आप बताओ। 1-2 मिनट का समय लगता है, लगा लो, कोई बात नहीं, आज वैसे भी आज चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा हमारा। जी जी जी। जी माता जी मुझे याद तो है, बस थोड़ा मैं रिमाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। नो सखिया किसमें पढ़ा था हमने? नो सखिया
जी माता जी। आप माता जी निकालो, मैं बता जी दूं। माता जी, मैं निकाल। जी 20वां जी। श्लोक, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक निकालो। ना जायते म्रियते वा कदाचित्, जी नायते माता जी, आ गया याद। वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अभी मिल गया आपको? मैंने बता दिया, अब आप एक्सप्लेन जी थोड़ा सा। जी जी माता जी। माता जी, ये आत्मा के बारे में है श्लोक का सबसे पहले तो, मतलब थोड़ा डिवोटीज को बताने के लिए कि ये आत्मा से रिलेटेड मतलब श्लोका है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो आत्मा होती है ना जायते मतलब ना जीती है, मतलब ना, जो आत्मा होती है उसका, और ना मरियते। तो मतलब आत्मा के बारे में कहा गया है कि जो आत्मा है तो वो ना ही कोई भी काल में, ना तो वो मरती है, ठीक है, ना ही वो, मतलब ना ही वो मरती। आत्मा जो शरीर है वो नश्वर है हमारा, लेकिन आत्मा है तो जो आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना वो जन्म ना ही लेती है, ना उसे, मरती है। ना एग्जैक्टली। ही वो जन्म लेती है, मतलब ना ही उसे गीला किया जा सकता है, ना ही कुछ उसे भिगाया जा सकता है। और ये किसी भी काल में जन्म लेती, मतलब अगर जैसे शरीर मर भी जाता है, किसी की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी आत्मा है वो हमेशा रहती है, ठीक है। वो, और वो मतलब हमेशा, मतलब वो एटर्नल है, एटर्नल मतलब हमेशा रहने वाली। सनातन ब्लिस, सनातन। जी जी, सनातन। ओके। मतलब इसकी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसकी हमारी जो बॉडी होती है ना, वो जैसे बच्चा होता है, जैसे वो माँ के गर्भ से जब वो जन्म लेता है तो वो जैसे बढ़ता है, फिर ठीक है, तो फिर मतलब उसकी बॉडी में मतलब छोटा होता है, फिर थोड़े सा टाइम के बाद फिर ग्रो होता है, ठीक है, फिर उसमें थोड़े थोड़े लक्षण आने लगते हैं बड़े होने के, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो थोड़े थोड़े करके उसकी जवानी आती है, फिर उसका बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन जो आत्मा होती है ना, उसमें आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते, आत्मा वैसी रहती है, क्योंकि आत्मा है ना, वो उसका जन्म नहीं हो सकता, और लेकिन वो आत्मा शरीर को धारण करती है। जैसे शरीर, हम किसी किसी की मृत्यु हो गई तो वो अगले, आत्मा अगली बॉडी में चली जाएगी, जैसे बिल्ली का शरीर ले लिया उसने, फिर चूहे का ले लिया, फिर उसने कोई जानवर का ले लिया, फिर उसने मछली का ले लिया, लेकिन आत्मा वही रहती है, वो एटर्नल है, सनातन है। ओके, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। कभी कभी हम बादल या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास जी हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे वो पशु के हो पुरुषों के हो, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। तो जैसा कि कल भी मैंने चर्चा की थी कि जैसे वो एग्जाम्पल सुनाई थी ना, मैंने आपको एक करके बताया था कि जी जी माता जी। वॉइस चेंज हो रही है, शरीर बॉडी चेंज हो रही है एज के हिसाब से, लेकिन आत्मा जो है वो वही की है, वही की वही है। तो यही चीज है कि मतलब कोई भी बॉडी में हो, मेन चीज क्या है? चेतना। चेतना की वजह से हम लिविंग लगते हैं, कि हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, क्योंकि चेतना हमारे अंदर है। हमें कुछ भी फील हो रहा है, वो चेतना की वजह से फील होता है। ठीक है, तो इसका जो है श्रीमद भगवत गीता अध्याय 2 का जो श्लोका है 20वां, उसका जो तात्पर्य अगर आप पूरा पढ़ेंगे, तात्पर्य का जहां से खत्म होने वाला होगा, मतलब कि थर्ड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ जो है, वो वहां पे ये उपमा दी गई है। उपमा मतलब उपमा एक दी गई है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कभी कभी हम, या देखो क्या है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा की खोज नहीं कर पाता तो भी आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से काश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूरज आकाश में है। इसी तरह चूंकि शरीरों में, चाहे पशुओं के पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न होती है।
एक तो ये चीज माता जी, और दूसरी चीज एक और भी थी, वो नौ सखिया वाला एक और सूरज का एग्जाम्पल था कि सूरज की किरणें जैसे कोई पूछे कि निराकार साकार का के बारे में, जी अभी माता कुछ लोग जो होते हैं वो किसकी मतलब करेंगे, निराकार की करेंगे कि कोई आकार ही नहीं है, कोई वही नहीं है। इसके बारे में आप देखो श्रीमद् भगवत गीता का सेकंड श्लोक, सेम चैप्टर का सेकंड चैप्टर का ही सेकंड श्लोक, जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता बुक है वो निकाल सकते हैं, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक निकालेंगे, उसका पढ़ो थर्ड पैराग्राफ। इन दिव्य पक्षों के सूर्य के दृष्टांत के द्वारा समझ सकता है कि जैसे परम सत्य का बोध जी है माता कि जी तीन निकाल अवस्थाओं ली। में होता है। आ गया माता जी, पहुंचे वहां पे। जी 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 देखो जी जी अब वापस हम उसी एग्जाम्पल पे आएंगे, वो हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था सेट करना कि कल का भी रिमाइंड करवाया, आज का भी मैंने बताया, लेकिन अब यहाँ पे जो परम सत्य के तीन पक्ष हैं वो क्या पक्ष हैं, ठीक है। परम सत्य के तीन पक्ष, परम सत्य का बोध ज्ञान तीन अवस्थाओं में होता है। एक हो गया ब्रह्म, ठीक है, ये आ गया सर्वव्यापक ब्रह्म। एक हो गया आपका ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा सर्वव्यापी या फिर चेतना भगवान, परमात्मा या फिर भगवान। भगवान। ओके, ठीक है। ये आ गया आपका या मैं निकाल के दे दूं आपको ये चैप्टर अगर चाहिए आपको, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, वेट कर लो 2 सेकंड का, मैं आपको देती हूँ, 1 मिनट को, मेरे पास है ये। जी माता जी इसकी एग्जाम्पल मतलब 3 से की गई है, वो है सूर्य और धूप मतलब सूर्य की सत्ता या सूर्यलोक स्वयं। अब आप माता जी आपका ये काम है, आपने इसको स्टार मार्क लगा देना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और ये देखो जी, जी। मतलब प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कितना जानना कि हमारी चीजों में शास्त्रों में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हम लोग ना इग्नोर कर, देखो हमने अभी पढ़ा था 2-4 दिन पहले पढ़ा था, आपको याद नहीं आ रहा था, इट्स ओके, चलो, एनीवेज अभी दोबारा रिमाइंड हो गया, अब आप नहीं भूलोगे, है ना। चलो, जी, माता जी अब याद श्री रहेगा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में, माता जी आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला स्क्रीन नया वाला, यस माता जी। क्या पढ़ पा रहे हो, श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, पक्का। तुम्हारे मन में ये कल्मश कैसे आया? जी, जी। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। तो मैंने जैसा कि बोला था, हम पैराग्राफ में आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं वो करेंगे। जो चीज यहाँ ये आ गया जी एग्जाम्पल, इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। यथा धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सत्ता और स्वयं सूर्यलोक। जो सूर्य का अध्ययन करता है वो नौ सखी है, आया ना माता जी, मैंने आपको हिंट भी दिया था, नौ सखिया वाला देखो। जी, जी, जी। जो नो सूरज की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौ सखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, ये कौन कांटे मार रहा है यार, अधिक जानकार है, कहाँ गया जी, वह सूर्य के मैं गोले सूर्य बोल गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति कर सकता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। तो यहाँ पे देखो भक्त जो है, भक्तों के बारे में यहाँ थोड़ा सा तुलना की जा रही है कि स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा सा आ जाए यहाँ पे, स्टार्टिंग मतलब कि इस जो ये पैरा हमने पढ़ा है उससे 2-3 लाइनें ऊपर, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये तीन सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे लेवल बताए जा रहे हैं एक भक्त के अध्यात्मवाद, मतलब कि अध्यात्म होने के कैसे कैसे वो प्रोग्रेस करता है कि कैसे, ठीक है। तो पहला वाला जो क्या है कि एक इंसान है जो कहेगा कि ब्रह्म में जीता है, मतलब कि दैट मीन्स कि उसको ब्रह्म वाला कौन हो गया, जो निर्विशेष या निराकारवादी है, जो मतलब कहता है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, उसको उसके लिए इस्तेमाल हो गया यहाँ पे ब्रह्म शब्द, ब्रह्म या निर्विशेषवादी या निराकारवादी जो होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया परमात्मा, परमात्मा के नाम पे चिंतन करने वाला भगवान का कि वो परमात्मा है, परमात्मा है, इस तरह से सुना है आप लोगों ने। तीसरा आ गया जो मतलब कि भगवान जी की साक्षात रूप में, भगवान जी की जो पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान जी का साकार रूप मानते हैं। कि अब निराकार वालों के लिए क्या होता है, यूजली उनके साथ ना कोई वो नहीं है, मतलब ध्यान लगाने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं है। अब हम जैसे यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को बोलूं अपनी अपनी आईज क्लोज करो, आप लोगों ने आईज क्लोज कर दी,
तो मैं, आपने मेरे को बोला आप गए थे ना दर्शन करने भगवान के, बताओ आपने क्या देखा। मैं कहूंगी चलो ठीक है मैं सुनाती हूँ, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो। आप लोगों ने आंखें बंद कर ली, मैंने फिर बोलना शुरू किया। मैं जब भगवान जी के मंदिर गई थी, मैंने सबसे पहले भगवान जी के चरण देखे, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। पहले नीचे से जो भगवान जी के चरण के जो तलवे थे ना, वो पूरे पिंक पिंक थे, लोटस पिंक कलर था। आप सोचोगे अच्छा हाँ लोटस पिंक कलर, ओ ओके ओके। फिर आपने फिर क्या देखा तूने, उन्होंने पीले रंग की पीताम्बर पहना हुआ था, वस्त्र धारण किए होते, फिर थोड़ा सा और बंसरी पकड़ी हुई थी भगवान जी ने। अच्छा, कानों में कुंडल थे, गले में वैजंती माला थी, बंसरी थी, सिर के ऊपर मुकुट लगा था, मुकुट बड़ा सुंदर था, मोती मोती लगे थे, हीरे हुरे भी जड़े थे, और उसके ऊपर ना वो था, मोर का पंख भी था। फिर आप लोग हाँ यार कितने सुंदर लग रहे होंगे भगवान, आपका एकदम से ना एक रूप के ऊपर मन एकाग्र हो जाएगा कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगेगा हाँ कृष्ण भगवान वास्तव में कितने सुंदर है। तो ये आकार की बात हुई, एक शेप की बात है, भगवान जी के पैर ऐसे हैं, भगवान जी का गले में ये पहना हुआ है, कानों में कुंडल पहना हुआ है। लेकिन निराकार वालों के पास क्या होता है, ध्यान लगाने के लिए कुछ नहीं होता, इनको शून्यवादी भी कहा जाता है। शून्यवादी मतलब जीरोइज्म, इनके पास कुछ ध्यान लगाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्म या निर्विशेष वाले जो हैं, अभी ये जो अध्यात्म का बारे में जो बताया कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इनकी तीन रूप में किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दे दी, तीन तीन भिन्न पक्ष होते हैं। जैसे धूप है, सूरज है, और खुद सूर्य लोक है। जो सूरज के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसखी है। वो सूरज की सतह को समझता है, वो कुछ आगे बढ़ा हुआ लेवल थोड़ा सा उसका ऊपर है, कि वो जो नौसखी है वो बिल्कुल फ्रेश है। नौ सखिया का मतलब क्या हो गया, नौ सखिया मतलब कि नौ सखिया, नौ सिखिया लिखा है एक्चुअली यहाँ पे, सिखिया नहीं है, नौ सिखिया। नौ सिखिया का मतलब तूने कुछ नहीं सीखा अभी तक बच्चे, नो सिखिया, नो एंड ओ नो सिखिया, कुछ नहीं सीखा, नो सिखिया। या फिर दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है, नाव सीखिया, अब तो सीख ले, नाव सीख ले, अब सीख ले। ठीक है, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेशर है, इसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो पहला वाला ज्ञान क्या होगा, यथा धूप प्रकाश सूर्य की सतह और सूर्य लोक। जो खाली सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, कि जिसको पता है कि हाँ दिन है ना तो सूरज चढ़ा, जो सिर्फ इसी चीज का अध्ययन करता है, तो वो क्या, नौ सुखिया। जो सूरज की सतह को समझता है, तो वो कुछ आगे बढ़ा, वो उसका लेवल नौसिखिया से थोड़ा सा ऊपर है। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। ठीक, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूरज के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। और जो व्यक्ति सूरज के लोक में अंदर तक प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति कर सकता है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, परम सत्य के साक्षात रूप। तो दैट मीन्स बताया जा रहा ना कि भगवान का रूप है, वो निराकार नहीं है, साकार रूप है उनका। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, वो सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे अध्यात्मवादी हैं। कौन से वाले, जिन्होंने भगवान के स्वरूप का, तो साकार रूप जो हो गया, जो सगुण भक्ति करने वाले हैं, सगुण उपासक है, भगवान जी को पूजा करने वाले, उपासना करने वाले, वो लोग सबसे ऊपर अध्यात्मवादी में आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना भक्ति का स्तर है, भक्ति का स्तर अभी किसी का वो बता दिया जो मतलब सिर्फ उसी में घूम रहा है कि सूरज चढ़ा है जी, रोशनी में है सिर्फ, तो वो क्या हुआ, लेवल 1। दूसरा लेवल 2, सर्वोच्च वाला लेवल 3, ये वाला हो गया अध्यात्मवादी। ठीक है, यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के चिंतन में लगे हुए हैं, सूरज का प्रकाश, सूरज का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीन अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। अभी तीन लोग हैं, तीनों लोग पीएचडी कर रहे हैं, सूरज को लेकर कर रहे हैं, ठीक है, तीनों लोग उसी के बारे में स्टडीज कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ओके इट्स ओके। लेकिन इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जाता। सूरज, सूरज का गोला, सूरज की रोशनी सूरज से ही आ रही है बेसिकली, सूरज से ही बेसिकली आ रही है। तो इन तीन अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं आते, तो इनका लेवल जो है वो एक नहीं है। बिकॉज अभी लेवल जो है, मतलब कि भक्त का जो लेवल है, आपको समझ में आ गया ना, आई थिंक। लाइट भी चली गई, 1 मिनट। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं अपने कृष्ण लीला बुक पे। तो श्री मद भागवतम में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है।
श्रीनिवास आचार्य जी ने कहा है कि षट गोस्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों में चिंतन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उचित स्रोत को सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे श्रवण के बारे में भी थोड़ा सा बताया जा रहा है, ठीक है, कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उचित स्रोत को सुनने वाला ही व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो गोपियां हैं वो सर्वोच्च मतलब कि उन्होंने देखो शास्त्र या वेदास का अध्ययन तो नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल भक्ति की है भगवान की, तो श्रवण मात्र से किया और सारा का सारा जो है वो मतलब कि भक्तों में सबसे ऊंची है गोपियां, शुद्ध भक्तों में आती हैं। वह भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है। यहाँ से कोई पढ़ लेगा? अविनीता माता जी पढ़ोगे? हरे कृष्णा। विनीता माता जी पढ़ना है? और कोई पढ़ना चाहता है? ओके, विनीता माता जी ने हैंड रेस किया हुआ। हाँ विनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी को से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में मगन रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे, तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फल पूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को कृष्ण की लीला का गान करते हुए प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। चूंकि गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त, अतः उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त करके सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल हैं। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मगन है। मुक्ति दाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी भी करते हैं। किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है, अतः उन्हें सहज ही इस बात का आभास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती। इस सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे ना भगवान ब्रह्मा के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और ना ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वे अहीर पुत्रियां थी, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च श्री कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। श्री कृष्ण जो परमात्मा है, परमेश्वर है और परम ब्रह्म है, आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर है और सर्वोत्कृष्ट अमृत है।
कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना ये विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निस्संदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, अहीरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण जी की जो कि परम कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निस्संदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां इतनी भाग्यवती हैं कि रास लीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं उन अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन लिया था। गोपियों के अतिरिक्त ये सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में से किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें पांव लते रोंगती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता कृष्ण मुकुंद की, जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियां, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिर कर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे। किंतु गोपियों से उनके चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगी। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा लें और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाएं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थीं कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थी तो तत्काल ही वे अपना परिवार, संतान, सम्मान और स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थी जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही हैं अथवा वन में, अथवा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाएं। अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की। तब उन्हें गोपियों के चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। उद्धव जी गोपियों के असामान्य सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार से भौतिक दूषणों व चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, अपितु ब्रह्मा, शिव आदि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं और जिनके पदार विंदों का उन महान योगी भी अंतकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की वे उन गोपियों के चरण कमल की धूल से निरंतर सम्मानित हो सके, जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों ने विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भेंट की और उनके भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। अब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे। तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति अगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नैनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहे। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे। कि उनकी इच्छा थी उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहे और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरण विंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर किए गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मन
मानव को सभी मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक है और किस दृश्य है, और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास वृंदावन लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन वासियों के निवासियों की अद्भुत भक्ति में जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण जी के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्राप्त करना नामक 47वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण